केंद्र सरकार जो श्रम कानूनों को खत्म करके जो लेबर कोड्स लागू करने का काम कर रही है, ये सारे के सारे एक साथ मिले हुए इस घटना के पीछे जिम्मेदार है। श्रम विभाग, दिल्ली सरकार का श्रम विभाग क्या कर रहा है, वो क्यों सोया हुआ है, इस चीज़ को लेकर के दिल्ली सरकार सो रही है। इतनी खराब व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, कहने के लिए आम आदमी पार्टी है और आम आदमी का कार्यालय है, लेकिन नहीं मिलते। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार होता था कि सीधे जाके मिल लेते थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत दूर कर दिया कि कोई मिल नहीं पाया। मुंडका के दोषी मालिक को सजा दो, श्रम कानूनों को लागू करो, श्रम कानूनों को लागू करो। नमस्कार, मैं राशिद अली और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसमें 27 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद कई लोग अभी तक लापता हैं। इस मामले को लेकर अब क्रांतिकारी मजदूर पार्टी दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करती है और अपनी मांगों को रखती है। ये कई सारे मेरे साथ बैनर हैं, आप जहां लोग देख सकते हैं कि ये क्या मांग कर रहे हैं। मुंडका की घटना के दोषी मालिकों को सख्त सजा दो। बता दें, मनीष काल्डा जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको सजा देने के लिए मांग की जा रही है। मुंडका में 27 मजदूरों की मौत के लिए केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार व एमसीडी जिम्मेदार है। इसके साथ ही ये आप मांग देख सकते हैं कि श्रम मंत्री तत्काल इस्तीफा दो और मुंडका में कंपनी में आग लगने से 27 मजदूरों की जो जान चली गई है, ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बैनर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। यहाँ पर ये आप बैनर देख सकते हैं जो कि भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंडका में हादसे में मारे गए लोग, उनके लिए प्रदर्शन है। यहाँ पर मौजूद हैं तमाम साथी जिनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? ये मामले हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो हादसे हुए हैं आज इस घटना में हुआ, यहाँ मुंडका में 27 लोग मारे गए, लेकिन ये पहली घटना नहीं थी। 2019 जो आंकड़ा है वो ऊपर भी बताया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये 27। आप ही खुद सोचिए, जिस कारखाने में 200 से 250 लोग काम करते थे, वहाँ पर सिर्फ 27 लोगों के हताहत होने की खबर है। 29 लोग लापता हैं। ये लापता कहाँ हुए, है ना? इसके इतर वहाँ पे काम करने वाले जो स्थानीय मजदूर हैं, उनका कहना कि आंकड़े बहुत कम बताए गए हैं। काफ़ी अन्य लोगों के बॉडी पार्ट्स वहाँ मिले हैं इन 27 लोगों से अलग, जिसके बारे में सरकार ना कुछ बता रही है ना आम लोगों की। तो वहाँ आप जा नहीं सकते, वहाँ पे सील कर दिया गया है पूरा इलाका, और जिनके परिवारजन खोए हैं वो उनके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए, कुछ और नहीं तो वो 29 लोग जो कारखाने में काम करने के पहले गए थे और वो जो सरकारी रिपोर्ट पर लापता है, वो कहाँ है, क्या है? ये आंकड़ा निश्चित तौर पर कम है। हम लोग जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा कम करके पेश किया जाता है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो सरकार को जो मुआवजा देना है वो मुआवजा की राशि कम पड़े। दूसरा, सरकार की मुआवजे का भी ऐलान हुआ है अभी। मुआवजे के बारे में भी एक मजेदार घटना है। मुआवजा 10 लाख रुपए दिल्ली सरकार के लिए कि देंगे। पहली बात तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये 10 लाख क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत कम है। यहाँ पे पुलिस वाले हताहत होते हैं तो करोड़ों में दिया जाता है। हम भी मांग कर रहे थे कम से कम 50 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिवार को दे, पहला। दूसरी बात है कि केजरीवाल सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इन सभी लोगों ने ट्विटर पे और अपने भाषणों में तो इसके घटना के लिए संवेदना प्रकट कर दी और मुआवजा वगैरह घोषित कर दिया। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है कि मुआवजा किसके नाम पर दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। इसको लेकर के मृतक के परिवार तक अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं पहुंची है। सिर्फ प्रेस में, मीडिया में और सोशल मीडिया पर यह खबर है कि उनको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अभी पीछे की भी घटनाएं हमको बतलाती हैं कि जहां भी ऐसे मुआवजे देने की का ऐलान किया गया, उसके पीछे बहुत सारी हुए हैं और कोई फॉलोअप नहीं हुआ ये पता करने का कि अक्सर में उनको मिला कि नहीं मिला। इन चीज़ों को लेकर के तो मुआवजा की भी जो बात है अभी हवा में ही है, वो हवाई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और त्वरित गति से दिया जाए। परिवार के लोगों से मिल करके उनके जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको मुआवजा देने का काम जो है वो किया जाए। अच्छा, लेकिन कार्रवाई तो चल रही है सर। जैसे दोषी भी इसके गिरफ्तार हो चुके हैं, बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जांच चल रही है। जैसे एमसीडी के अधिकारियों को भी हटा दिया गया है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। और आप इस मामले को कैसे देखते हैं? जी, हम तो बात कर रहे हैं कि अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि इस पर तो मुकदमा होना चाहिए, हत्या की मुकदमा के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में गिरफ्तारी की जाती है क्योंकि जनता के दौरान एक रोष होता है और गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते, कुछ महीने के बाद चुपके से केस रफा दफा करके वो कारखाने मालिक अपनी दूसरी जगह कारखाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं।
करते हैं या उसी कारखाने को दोबारा से खड़ा करके शुरू कर देते हैं और ये मामला ठंडा पड़ जाता है। हमारा मांग है कि पूरी तरीके से इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इन पर लंबी कार्रवाई की जाए। एक दूसरा, अभी एमसीडी और दिल्ली सरकार एक दूसरे को बॉल पास कर रही है कि आपकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है। हम बात खेल चल रहा है जी, खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि ये एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों की इसमें जिम्मेदारी है और दोनों ही नहीं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार जो श्रम कानूनों को खत्म करके जो लेबर कोड्स लागू करने का काम कर रही है, ये सारे के सारे एक साथ मिले हुए इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं। एमसीडी से बात कर रही है कि उन्होंने फायर जो देना था, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट देना था, वो नहीं दिया गया, वो नहीं था। लेकिन दिल्ली सरकार कहाँ से हो रही थी? उनके यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, उसमें श्रम कानून लागू होता है कि नहीं, बाकी सर्टिफिकेशन उस कारखाने में मौजूद है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई क्रॉस चेक तो दिल्ली सरकार कर सकती थी। श्रम विभाग, दिल्ली सरकार का श्रम विभाग क्या कर रहा है, वो क्यों सोया हुआ है, इस चीज़ को लेकर के दिल्ली सरकार से हो रही है। तो यहाँ पर तीनों ही सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। और आप ही देखिए ना, ये जो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, जो कहती है हम आम आदमी की सरकार हैं, उस सरकार में जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके खुद के लोगों के, उनके परिवार के लोगों के, विधायकों, मंत्रियों की पत्नियों के नाम पे ऐसे कारखाने हैं जिन कारखानों के अंदर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई श्रम कानून लागू नहीं होता, जिनके मजदूरों को न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता। वो न्यूनतम वेतन जो केजरीवाल घोषणा करते हैं कि पूरे देश में उनका सबसे अधिक है, वही खुद उनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा जो कारखाना चलाया जाता है उसमें तक में लागू नहीं किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकारें किस हद तक मजदूरों के विरोध में खड़ी है, मजदूर द्रोही है, मानव द्रोही है। अच्छा, आपके साथ यहाँ पीड़ित परिवार दिखाई नहीं दे रहे जी, पीड़ित परिवार के लोग हैं, अंदर डेलीगेशन में गए हुए हैं। अच्छा, तो आपने उनसे बात की होगी, पीड़ित परिवारों के लोगों से बात की होगी, क्या बीत रही है उन पे, क्या वो मांग कर रहे हैं, इस वक्त बहुत दर्द में है क्या? बहुत मेरे ख्याल से बुरा मत मानिए, बड़ा नाजायज़ सवाल है। किसी के घर से कोई व्यक्ति इस हादसे में चला जाए तो उस पर क्या बीत सकती है, हम लोग क्या कहें उस पर समझा जा सकता है कि आपके घर में, वो भी एक ऐसे परिवार से लोग जहाँ हर एक व्यक्ति, मेरा कहने का मतलब है कि वो इस वक्त क्या मांग कर रहे हो, क्योंकि वो भी और गुस्से में है, वेदना है और गुस्सा है। वो बतला रहे 24 साल के नौजवान लड़के, उनके घर के परिवार के लोग काम कर रहे थे, उनके घर में 2 रोटी कमा के लाने वाला लोगों में से एक था जो कारखाने में इस हादसे में शिकार होकर मारा गया। तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति का जाना, एक जो पीछे बचे लोग हैं उनका, आप कहिए कि जो ब्रेड विनर होता है वो चला गया। तो उनको अभी इस महंगाई के ज़माने में अपने पर एक तो अपने दुख को लेकर के जीना और इस महंगाई में अपने फिर एक साधन की जाने के कारण जो समस्या होती है, आप समझ सकते हैं। मनुष्य की कहानी नहीं है, जैसा मैंने अभी पढ़ा है, देखा है कि वहाँ किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी का बेटा था जो घर चलाते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आखिर पीड़ित परिवारों का दर्द, क्योंकि अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। गए हैं, वो अंदर से आएंगे, बाहर आएंगे अंदर से, फिर आप बात करें। अच्छा, आपको लगता है कि इस पर अब जल्द एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मालिकों के खिलाफ, जैसे आपने अभी मुद्दा उठाया कि अगर मालिकों के खिलाफ कोई केस चलता है तो वो फिर एक जगह से बदलकर दूसरी जगह कारखाने खोल लेते हैं और ये मामले रफा दफा हो जाते हैं। वो जैसे भी हो, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन ऐसों के लिए क्या कानून बनना चाहिए, क्या एक कड़ी सजा होनी चाहिए जो आगे ऐसे हादसे ना हो? इसके लिए मालिकों के खिलाफ तो एकदम कड़ी सजा होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, और ना सिर्फ मालिकों के लिए बल्कि जो पूरा श्रम विभाग है और इससे जो एमसीडी के जिन अधिकारियों को इसमें सर्टिफिकेशन देना था, उन सारे अधिकारियों को भी अकाउंटेबल बना करके उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये एक घटना घटी, हम बात सिर्फ इस घटने और इस कारखाने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि तमाम इलाकों में पता करके सर्वे करना चाहिए और जहाँ जहाँ पे ये इंतजाम नहीं है उन तमाम जगहों पे ये कार्रवाई की जानी चाहिए। हम क्यों अगले हादसे के इंतजार तक के लिए खड़े रहें? हमारा मानना है ये सारी चीज़ें आप देखिए इसीलिए होती हैं क्योंकि मजदूरों के जान की कोई कीमत नहीं है। कई जगह पे हादसे ऐसे हुए जहाँ पे बाहर से ताला लगा करके मजदूरों को अंदर काम करवाया जा रहा था और ऐसे हादसे के बाद मजदूरों को बाहर निकलने तक का कोई रास्ता नहीं है, कोई स्केप नहीं है। आप किसी मॉल वगैरह में जाइए तो बहुत सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन कारखाने में जहाँ पे मजदूर काम कर रहा होता है वहाँ पे कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसे इंतजाम लागू नहीं है उन तमाम जगहों पे ऐसे इंतजाम लागू करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहते हैं सर, ऊपर आपकी क्या बात हुई? देखिए, हम लोग यहाँ पर आए थे अपनी मांगों को लेकर। ये जो मुंडका के अंदर अभी 13 मई को घटना घटी, अग्निकांड हुआ, वहाँ पे 27 लोग, हालांकि सरकार कह रही है, लेकिन हमें कई लोगों से सूचना मिली कि 27 से ज़्यादा लोग, तो उसको लेकर आए तो बहुत ही मतलब देख रहे हैं कि बहुत ही लचर व्यवस्था है, यहाँ पे मिलने ही नहीं दिया जाता। हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग को आधे से 1 घंटे तो हमें बस नीचे ही रखे कि नहीं ठीक है आप एक रिसीविंग देखिए चले जाइए, बस वो वहीं रख लिया लेटर। एक
जो बस एक तरह से एक चिट्ठी जमा करते हैं, वहाँ रखा कि जाइए। हमने कहा यहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारे साथ इनके भाई हैं एक्सपायर हुए हैं, हम वो आए हैं हमारे साथ और हम लोग मिलना चाहते हैं, कोई जिम्मेदार आदमी मिलेगा, श्रम मंत्री मिलेगा। कहते हैं नहीं कि घर जाइए, घर जाके मिलिए। हमने कहा ऑफिस आए हैं, ऑफिस वर्किंग डे है आज कोई छुट्टी वाले दिन तो आए नहीं है, वर्किंग डे के दिन आए हैं तो ऑफिस है, मिलना चाहिए। लेकिन इतनी ख़राब व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है, कहने के लिए आम आदमी पार्टी है और आम आदमी का कार्यालय है, लेकिन नहीं मिलते। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार होता था कि सीधे जाके मिल लेते थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत दूर कर दिया कि कोई मिल नहीं पाया। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने काफ़ी देर अड़े, हम लोग वहाँ पे एक तरह से अड़ गए थे, तब जाके उन्होंने हमें ऊपर भेजा है। कितने लोग थे आप? हम 4 लोग गए थे, 4 लोग मिल गए थे, 4 लोग हैं। हमने कहा भाई, वो कह रहे कि नहीं सुरक्षा का इंतजाम, सुरक्षा का मामला है, मिलने नहीं दिया जाता है। ये है भाई सुरक्षा, हम लोग जा रहे हैं, हमारी जांच कर लीजिए, हमारे बैग रखवा लिए बाहर ही, हमारे हमको पूरी पुलिस ने 3 बार हमें जांच की है वहाँ पे जाते जाते। तो हम कह रहे हैं सुरक्षा वहाँ जाके मिल ही तो रहे हैं। यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना घटी है, उस घटना को लेकर कुछ मजदूर यूनियन की तरफ से हम लोग मांग करने आए हैं, उस पर बात की जाए, लेकिन उसको सुरक्षा का इंतजाम बता के कि नहीं जाने नहीं दे रहे। फिर 4 लोगों को नहीं जाने दिया, 2 लोग ऊपर गए थे। हमारा मुद्दा देखिए मुख्य तौर पर ये है कि जो मुंडका के अंदर घटना घटी, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। मुंडका में घटी, उससे पहले नरेला में, बवाना में, उससे पहले झिलमिल में हुआ। ये लगातार दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएं होती है, फैक्ट्रियों में आग लगती रहती है, लोग मरते रहते हैं, कुछ लाख मुआवजे की घोषणा हो जाती है, फिर कोई घटना घट जाती है। हमारी मुख्य तौर पर एक मांग थी कि दिल्ली की सारी फैक्ट्रियों की जाँच होनी चाहिए कि सारी फैक्ट्रियों में क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम है, वहाँ श्रम कानून लागू होते हैं नहीं होते हैं। ऐसी कोई घोषणा दिल्ली सरकार ने नहीं की। दिल्ली सरकार ने कुछ लाख मुआवजे की वर्दी, इस घटना की जांच की बात कर दी। इसी मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री श्रम मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिलने नहीं देना चाहते हैं कि नहीं टाइम नहीं है, वो बिजी हैं, वो घर पे मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग 10 लाख मुआवजे, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी बनता है तो दिल्ली सरकार उसे 1 करोड़ रुपए देती है। यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो सभी लोग काम करने वाले लोग, उनको सिर्फ 10 लाख या 2 लाख रुपए की घोषणा देके छुट्टी पाली जाती है। भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भेदभाव, उसमें भी मिलते नहीं है कई बार। बिल्कुल सरकार गैर बराबरी करती है, भेदभाव करती है। भाई जब अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर कोई वो मरा या फिर क्या कहते हैं कोई भी अधिकारी मरता है तो उनको 1 करोड़ देते हैं, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक मरे, दिल्ली का कोई भी अधिकारी, कोई भी मजदूर मरता है तो उनको भी इतना ही रुपए दिया जाना चाहिए। उस फैक्ट्री में जिसमें आग लगी है उसमें आपका कौन काम करते थे? जी मेरा भाई था छोटा। अच्छा, कितने साल का था? 24 साल की उम्र थी उसकी। 14 साल? 24 साल की उम्र थी। 24 साल उम्र। जी। अभी क्या स्थिति है, वो मिला है क्या? जी बॉडी मिली है, वो भी बिल्कुल जली हुई, और दूसरी बात उस पहचान में नहीं आ रही थी। डीएनए टेस्ट करके बॉडी ली है। वो एक हाथ सीधे हाथ में, इस वाली उंगली में, मतलब उंगली में छल्ला था और कड़े से, मतलब वो पहचान हुई। आपको जो फैक्ट्री थी उसके अंदर वो मालिकों की उसकी वजह से हुई, लापरवाही की वजह से। तो कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे फैक्ट्री? जी नहीं, जी नहीं, नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। जब भी तो अगर वो सुरक्षा होती तो फिर इतनी मौतें नहीं होती। आज आप मनीष सिसोदिया से मिलने आई हैं आप यहाँ पे? जी हमें तो कोई वैसा कुछ मिला नहीं। वो सर उनका क्या नाम, डिमांड लेकर आई थी, क्या मांग थी आपकी आज? जी यही है कि जो ये जो बोल रहे जो 10 लाख रुपए देंगे, उसका कोई कंफर्म नहीं है, जो दे ही देंगे बस कहते अच्छा, हैं। अभी जब आप अंदर गई तो केजरीवाल जी मिले या फिर उनका जी कोई अधिकारी जी, आपसे उनका मिला? कोई पीए कोई था, वही PA मिला। मिला है। जी हाँ, जो क्या भी है। बोल दिया गया? वो बोले कि वो लंदन जाएंगे और अभी नहीं आएंगे, 28 तारीख को आएंगे। और इतने सारे जो बता रहे हैं कि 27 लोग मर गए हैं, जो 27 लोग नहीं हैं, वो मतलब 400 वर्कर काम करते, जिसमें मेरा भाई खुद बता के गया था। क्यों कि मुझको भी उसमें जॉब करना था, तो मैंने उसको बोली थी, तो बोला था कि मतलब उसमें पेमेंट की एक वजह से मैंने नहीं किया, कि पेमेंट बहुत कम दे रहे थे। मेरे भाई को जब इतने साल से काम करे 7,000 रुपये दे रहे थे, 8 किया। अब इस समय मतलब 10,000 रुपये करा तो मेरा भाई नहीं रहा। ये वो तो फैक्ट्री क्या का क्या मालिक मिलने आया आप लोगों से? जी नहीं, वो तो जेल में है। किस चीज़ का काम करते थे? कैमरे, CTC कैमरे बनते थे और RO की वो फिल्टर मशीन बनती थी। जब इंसाफ लेना अभी है। आपसे क्या कहा अंदर अधिकारियों ने? अब उन्होंने यही बोल दिया कि अभी नहीं, 28 तारीख को मिलेंगे। सिर्फ यही आश्वासन दिया, बस, बाकी बस। और कोई के न्याय मिलेगा? कुछ मांगो सुनिए आपकी। जी नहीं, 50 लाख की मांग है वैसे तो, कि जो हर वर्कर, मतलब 10 लाख रुपए में ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हो। मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान तो चला गया ना, अब जो है उसकी कहाँ से करेंगे पालन? क्योंकि हमारा भाई अकेला था, मतलब वैसे होने को तो 2 भाई हैं, पर काम करने वाला वो एक ही था, कमाने वाला। ये थे मुंडका में मरने वाले विशाल की बहन, जो कि बिल्डिंग में वहीं काम करते थे और जब बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त वहीं मौजूद थे और उसके बाद से कुछ पता नहीं, उनकी लाश मिली और उसके बाद से इनके घर में मातम पसर गया। अब अपनी मांगों को लेकर ये दिल्ली सचिवालय के बाहर आई हैं, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने उनसे
बात तक नहीं की, केवल कहा कि आप अपनी मांग लिख दीजिए और चले जाइए। क्या होगा ऐसे परिवारों का? सोचने की बात है कि गरीब परिवार काम करता है और कैसे मजदूर की जान चली जाती है और उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं। राशिद, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।